छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों पर एपीआई लड़ेगी लोकसभा का चुनाव। जोगी बसपा गठबंधन से पहले एपीआई ने छत्तीसगढ़ के लिए बनाई बड़ी रणनीति। विजय मानकर ने की छत्तीसगढ़ के लोगों से एपीआई को तीसरी ताकत बनाने की अपील। छत्तीसगढ़ में विधानसभा की 50 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद अब अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया लोकसभा चुनाव में नई रणनीति के साथ चुनाव मैदान में अपने उम्मीदवार उतारने जा रही है। एपीआई यहां की सभी 11 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिसे लेकर बीते दिवस पार्टी के केंद्रीय महासचिव अर्जुन सिंह ठाकुर ने केंद्रीय सचिवालय में उम्मीदवारों के साथ पहुंचकर राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात की। इस दौरान एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय मानकर ने छत्तीसगढ़ के नागरिकों के नाम एक संदेश भी जारी किया, जिसमें उन्होंने किसानों, मजदूरों और आदिवासियों के अधिकारों को लेकर पार्टी के नीति अभियोजन की कुछ महत्वपूर्ण बातों का जिक्र करते हुए लोगों से इस चुनाव में एपीआई को गंभीरता से विचार कर वोट करने की अपील की है। बताया गया कि छत्तीसगढ़ के अलावा उनकी पार्टी देश के 20 से अधिक राज्यों में 200 से अधिक सीटें लड़ाने जा रही है। अब की बार एपीआई छत्तीसगढ़ में तीसरी शक्ति बनकर उभर आए और 1 या 2 सीटों पर जीत दर्ज कर सके, ऐसे योगदान की अपील भी विजय मानकर ने नागरिकों से की है, जिससे कि उनके द्वारा पार्लियामेंट को दिए गए 16 महत्वपूर्ण बिलों पर कार्य को आगे बढ़ाया जा सके। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में इस बार जोगी और बसपा गठबंधन की सीटों पर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, जबकि एपीआई ने इस बार दोनों ही दलों से पहले अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जिसका फायदा भी एपीआई को लोकसभा चुनाव में मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। कमेटी के लोग और जो कैंडिडेट्स जो है वो पार्लियामेंट लड़ रहे हैं, तो वो तमाम लोग आज नागपुर में मौजूद हैं। आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ में, आप सब लोग जानते हैं कि अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के लिहाज से छत्तीसगढ़ एक बहुत अहम राज्य है। तो छत्तीसगढ़ में हम पूरी 11 लोकसभा की सीटों को लड़ा रहे हैं और हमारी ये कोशिश है कि हम छत्तीसगढ़ में जो है 3rd लार्जेस्ट पार्टी बनकर जो है वो इमर्ज हो। पूरे छत्तीसगढ़ के लिए और देश के लिए जो है हम लोगों ने एक नीति अभिवचन को आज जो है पब्लिक किया है पूरे देश के लोगों के लिए। इस नीति अभिवचन में बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो ओबीसी के लिए और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए और शेड्यूल कास्ट के लिए इम्पोर्टेंट है, किसानों के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे जो हमने इंडिजिनस राइट्स का बिल दिया संविधान में लाने का, जिसमें हम आदिवासी को शेयर होल्डर बना सके, वो इसमें है। ओबीसी का रिजर्वेशन 45% करने का इसमें प्रोविजन है। ओबीसी का बजट में सब प्लान बनाने का प्रोविजन है। ओबीसी का रिजर्वेशन में प्रमोशन में रिजर्वेशन का लाने का इसमें प्रोविजन है। SC/ST सब प्लान को बढ़ाने का इसमें जो है वो प्रोविजन है। किसानों के लिए पूरा स्वामीनाथन आयोग को लागू किया जाए, जिससे कृषि एक उद्योग बने और उससे किसान की जो है समस्या हल हो। हर किसान को जो है पर हेक्टर जो है वो खेती करने के लिए सपोर्ट प्राइस मिले, उसका कर्जा माफी हो, उसको जो है चीप क्रेडिट मिले, इरिगेशन हो, मार्केटिंग फेडरेशंस का लॉस चेंज हो और उसका सामान जो है प्रॉफिटेबल इसमें जा सके, उसको जो आधार मूल्य है वो 1.5 गुना ज़्यादा तक मिले। ये तमाम चीज़ें इस नीति के अंदर मौजूद है। जो भूमिहीन लोग हैं उनको 5 एकड़ ज़मीन, और अगर ज़मीन नहीं है तो 50 लाख रुपए डिपॉजिट कर उससे उनको इंटरेस्ट मिलेगा और उसी का लोन के लिए वो प्लेज कर पाएंगे गारंटी करके, ताकि वो छोटे उद्योग लगा पाएंगे। और इसके साथ जिनको आवास नहीं है 650 स्क्वायर फीट का उसमें प्रोविजन है। और जितने नागरिक है, बच्चा पैदा होने से लेकर बुजुर्ग जब तक देहांत नहीं होता, भारत के हर नागरिक को 1000 रुपया आज के रेट में जो है जमा हो, जो सिटीजन्स इनकम राइट है, नागरिकों का आर्थिक अधिकार है। हर बीपीएल का परिवार जो सब्सिडी उसको धान गेहूं जो भी मिल रहा है अभी जो रेट से, उसके अलावा हर महीना 800 रुपये से 1000 रुपया हर व्यक्ति जो बीपीएल का है उसको, जो 36 करोड़ लोग हैं उनके इसमें जमा हो। ये तमाम बहुत सारी यूनिक पॉलिसीज है। इसके अलावा संविधान में हमको जो ह्यूमन राइट्स लाना है, इंडिजिनियस राइट्स लाना है, चुनावी व्यवस्था को बदलना है, इलेक्टोरल ऑफेंसेस है, उसके अलावा साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल इंडिया बनाना है और कश्मीर की नीति को हम संविधान के दायरे में जो है वो सॉल्व करेंगे। आदिवासी भाषाओं को जो है 8वीं अनुसूची के अंदर लाएंगे और मानवता के लिहाज से जो है पूरे भारत का कल्चर को बनाएंगे और नया भारत, प्रबुद्ध भारत बनाएंगे। तमाम जो महत्वपूर्ण जो है इसके नीतियाँ थी, वो नीतियों के आधार पर हम पूरे देश में 200 से ज़्यादा सीटों को 20 से ज़्यादा राज्यों में लड़ा रहे हैं और छत्तीसगढ़ में पूरी 11 लोकसभा की सीटों को हम कंटेस्ट कर रहे हैं। मेरी मंगल कामनाएं पूरे छत्तीसगढ़ के कैंडिडेट्स और जनता के साथ है, पार्टी के ऑफिस बेरर्स और कार्यकर्ताओं के साथ है कि अब की बार छत्तीसगढ़ में हम अच्छा चुनाव करें और तीसरी शक्ति बनकर हम छत्तीसगढ़ में उभरे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और एक ट्राइबल सीट या ओबीसी का सीट यदि हम जीत सके, या शेड्यूल कास्ट का जो भी कैंडिडेट है या जनरल सीट है, तो पार्लियामेंट में मैंने ये जो 16 बिल दिया और भी मैं जो बिल लाना चाहता हूँ उसके लिए बड़ी मदद होगी।
छत्तीसगढ़ के तमाम ऑफिस बेरर्स और कैडर्स, कार्यकर्ता और जो मंगल चिंतक हैं वो सब एपीआई को काम में लगे और एपीआई को एक अखिल भारतीय पार्टी बनाने में अपना योगदान दे, ऐसे मैं आपसे विनती करता हूँ। जय भीम, जय प्रबुद्ध गोंडवाना।